तीन लाइंस देखो, 1 2 और 3, तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जहां पर ये रेखाखंड मिल रहे हैं उसका नाम हमने रखा ए बी सी। यदि त्रिभुज की परिभाषा आती है तो हम लिखते हैं त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जब हम त्रिभुज शब्द को तोड़ते हैं तो इससे दो चीजें हमारी निकल के आती हैं, त्रि और भुज। त्रि का मतलब है तीन और भुज का मतलब है भुजाएं। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं भुजाओं की, तो अब हम ये जो आकृति है ए बी और सी, इसकी भुजाओं के नाम देखते हैं। इसमें एक भुजा है ए से बी, पहली भुजा का नाम है ए बी, दूसरी बी से सी, बी सी। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, ए बी सी, बी ए सी और बी सी ए। देखो जहां पर हमारी दो भुजाएं आके मिल रही हैं, दो भुजाओं से बनने वाला एक ये कोण हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। इसी तरीके से त्रिभुज के तीन कोण होते हैं शीर्ष, जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं। भुजाओं के आधार पर, जैसे हमने पहले पढ़ा था, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषम बाहु। विषम बाहु, बाहु का मतलब है भुजा और विषम का मतलब है अलग अलग हो। यानी कि समान ना हो। उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चुप, बेटा बंद कर। दूसरा त्रिभुज है सम द्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि इस शब्द को पढ़ के पता चल रहा है, सम का मतलब है समान, द्वि का मतलब है दो और बाहु का मतलब है भुजा। पर यानी कि अगर हम एक त्रिभुज बनाएं तो उसकी दो भुजाओं की लंबाई समान हो, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाओं की लंबाई समान होती है, उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर तीसरा त्रिभुज होता है समबाहु
त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा। वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं एक समान होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो जैसे ये त्रिभुज है, इसमें AB की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, AC की भी 4 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े। पहला पढ़ा विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा एक समान नहीं होती। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग, जैसे AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, AB की 4 सेंटीमीटर है और BC की 5 सेंटीमीटर है। दूसरा त्रिभुज था समद्विबाहु त्रिभुज। वे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा की माप अलग होती है, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा था न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण से हम क्या समझते हैं? ऐसा कोण जिसका मान नब्बे डिग्री से कम हो। उसी तरीके से वे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो। तीनों 60-60 के भी हो सकते हैं, एक 70 का, एक 50 का और एक 60 का भी हो सकता है। तो सारे कोण कितने से? 90 से कम है। जैसे 60 का हो गया, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये तीनों कोण 90 से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर दूसरा त्रिभुज था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से पहले हम पढ़ेंगे समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल, उसको हम समकोण कहते हैं। तो वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम, तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी, ऐसा त्रिभुज जिसका
एक कोण 90 डिग्री हो। तीसरा कोण है, तीसरे त्रिभुज का नाम है कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज भी हमारा अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से बड़ा, वह कोण होता है अधिक कोण। जैसे हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें ए बी वाला जो कोण है ये 90 डिग्री से बड़ा है। जब ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये अधिक कोण हुआ, इसलिए इस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों बारे में पढ़ा, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज शब्द का मतलब होता है त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाओं के नाम है AB, BC और CA। त्रिभुज के 3 ही कोण होते हैं, ABC, कोण B, कोण C और कोण A। और जहां पर त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। फिर दूसरा त्रिभुज था समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण वे कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, तो इसलिए ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज वे त्रिभुज जिनके एक कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।